नमस्ते दोस्तों, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश को। दसपुर का ओलिकर वंश है। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी दसपुर, मंदसौर में थी और ये मालवा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से हैं। प्रमुख स्रोत हैं इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं मंदसौर अभिलेख, रिस्तल अभिलेख, गंगाधर अभिलेख और सोंधणी विजय स्तंभ है। और ये उपाधियाँ धारण करते थे राजाधिराज, परमेश्वर और जनेन्द्र की उपाधि धारण करते थे। और इनकी जो विशेषता है वो विशेषता क्या क्या थी इनकी? ओलिकर वंश का मालवा का प्रमुख ओलिकर वंश था। यहाँ पे ये मुख्यतः सूर्य के उपासक थे। ये सूर्य भगवान की पूजा करते थे। इस वंश की राजधानी मंदसौर या दसपुर थी। यशोधर्मन ने हूण की शक्ति को समाप्त किया था। जो यशोधर्मन है सबसे महत्वपूर्ण शासक है मंदसौर ओलिकर वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है यशोधर्मन। और इसने हूणों की शक्ति को जो हूण शासक थे मेहरकुल उसको पराजित किया था और मालवा क्षेत्र में शांति और समृद्धि स्थापित की थी। अब इसके हम प्रमुख शासक को देखेंगे। जयवर्मन, सिंहवर्मन। जयवर्मन को सिंहवर्मन कहा जाता था, या फिर अगर जयवर्मन नहीं आए तो अपन सिंहवर्मन लगा सकते हैं वहाँ पे। तो ओलिकर वंश के संस्थापक माना जाता है जयवर्मन या सिंहवर्मन को। मालवा की शाखा ने दसपुर में दसपुर वंश की स्थापना की थी। जो मालवा की शाखा थी उन्होंने दसपुर में ओलिकर वंश की स्थापना करी थी। नरवर्मन, इनके पिता का नाम है सिंहवर्मन, इनके बेटे हैं। ये प्रमुख शासक माने जाते हैं और इनकी जानकारी हमें पुष्प अभिलेख से जानकारी मिलती है। इनकी जानकारी कहाँ से? पुष्प अभिलेख से जानकारी मिलती है। विश्ववर्मन, गंगाधर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है और गंगाधर अभिलेख में ही कहा गया है कि ये एक स्वतंत्र शासक थे। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। फिर आए थे बंधुवर्मन। बंधुवर्मन ये विश्ववर्मा के पुत्र थे। मंदसौर अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो इनके टाइम पे क्या है कि इन्होंने सूर्य मंदिर बनवाया था। तो इनके टाइम पे सूर्य मंदिर की जानकारी मिलती है। और इनका गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये गुप्तों के समकालीन थे। गुप्त शासक कुमार गुप्त के समकालीन थे। और इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे यशोधर्मन या विष्णुधर्मन। इनका शासनकाल था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। ओलिकर वंश का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम शासक माने जाते हैं। और इनकी हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? रिस्तर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। और हूण शासक मिहिरकुल, अभी हमने जब देखा था यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया था? हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। और ये अपने आप को शिव भक्त कहते थे। ये शिव के उपासक थे। और सोंधणी जो मंदसौर में है, जो सोंधणी अभिलेख है वो मंदसौर में है। इसने विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। और जो सोंधणी अभिलेख के जो रचिता हैं वो कौन है? वाशुल कवि माने जाते हैं। सोंधणी अभिलेख के रचिता वाशुल कवि माने जाते हैं। इनकी शक्ति ब्रह्मपुत्र से पश्चिम समुद्र तक फैली हुई थी। तो इसमें सोंधणी अभिलेख में कहा गया है कि इनकी शक्ति कहाँ से कहाँ तक थी? ब्रह्मपुत्र से पश्चिम समुद्र से हिमालय से दक्षिण तक भारत तक बताई गई है। मतलब इनका राज्य यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। उपाधियाँ, तो ये उपाधियाँ धारण राजाधिराज की, परमेश्वर की, जनेन्द्र की उपाधि धारण करते थे। और यशोधर्मन की क्या क्या उपलब्धि, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है। इन्होंने बहुत अपना राज्य ब्रह्मपुत्र से पश्चिम समुद्र तक, हिमालय से लगा के दक्षिण भारत तक फैलाया था अपना राज्य। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। और इनकी उपलब्धि क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इनने मेहरकुल को पराजित किया था, हूणों की शक्ति का अंत किया था, मालवा को शक्तिशाली राज्य बनाया था और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और अपने आप और जो शैव धर्म था, जो शिव की पूजा करने वाले हैं, उसको संरक्षण दिया था। उनकी स्थापत्य और संस्कृति क्या क्या है? तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था इन्हें, विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी, मालवा क्षेत्र में कला एवं संस्कृति का विकास करवाया था, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था। मतलब सारे धर्मों को ये समान मानते थे। तो मंदसौर अभिलेख कहाँ पे है? दसपुर में है। मालव संवत को विक्रम संवत कहा जाता है और इसका काल माना जाता है 57 ईसा पूर्व माना जाता है। यशोधर्मन पता है मेहरकुल का विजेता है, मतलब इसने मेहरकुल को पराजित किया था। और ओलिकर वंश, जो ओलिकर है वे सूर्य के उपासक थे। हमें सूर्य मंदिर की जानकारी भी मिलती है। और महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? इनकी जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? एक मंदसौर अभिलेख है, रिस्तर अभिलेख है, गंगाधर अभिलेख है, सोंधणी अभिलेख है। तो सोंधणी अभिलेख के रचिता कौन है? वाशुल कवि माने जाते हैं। और मंदसौर अभिलेख के रचिता वत्स भट्टी को माना जाता है। वत्स भट्टी। तो हम अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे?
यशोधर्मन थे। राजधानी इनकी दशपुर मंदसौर में मानी जाती है इनका, और प्रमुख स्त्रोत है मंदसौर एवं रिश्तर अभिलेख है। उपलब्धि इनकी मेहरकुल की पराजय, इन्हें मूल शासक मेहरकुल को पराजित किया था। और विशेष क्या है, सूर्य वंश के उपासक माने जाते हैं ये। और सबसे लास्ट पॉइंट, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्णवर्मा।